भारतीय सेना से जुड़ने का सपना कई सारे युवाओं का होता है। ये एक ऐसा करियर है जिसमें आप अपने जॉब के साथ देश की सेवा भी कर पाते हैं, इसलिए युवा में इसका काफी क्रेज होता है। भारतीय सेवा में तीन बल होते हैं: जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों में ही वायु सेना यानी इंडियन एयरफोर्स काफी पॉपुलर है। इंडियन एयरफोर्स देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं और आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं, तो इस इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स के भर्ती कैसे होती है, इसके लिए योग्यताएं क्या होती हैं, हाइट, उम्र और कौन कौन सी परीक्षाएं देनी होती हैं और तैयारी कैसे करनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज हमारे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया है कि आप किस तरह पढ़ाई करके पहली ही बार में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के कौन कौन से तरीके होते हैं। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए तीन मुख्य ब्रांच होती है। पहला है फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें पायलट और फ्लाइंग से जुड़े लोग होते हैं। दूसरा है टेक्निकल ब्रांच और तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। इनमें जाने के लिए भी दो लेवल की भर्ती होती है। पहला 12वीं के बाद और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद। हम दोनों प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ताकि आप 12वीं पास है तो आप एयरफोर्स में कैसे जा सकते हैं, और दूसरा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। 12वीं के बाद इंडियन एयरफोर्स में कैसे जाएं। अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से किया है और साथ ही आपने अपने 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास किया है और भारतीय वायु सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो आप एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा देकर एयरफोर्स से जुड़ सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच में होना चाहिए और आपने अपने 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स के साथ कंप्लीट किया होना चाहिए। आइए अब हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। एनडीए की परीक्षा यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है और ये ऑफलाइन होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। जब आप इसे पास कर लेते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये 5 दिन तक चलने वाला इंटरव्यू होता है, जिसमें आपके फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल की जांच की जाती है। जब आप फाइनली से पास कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है और फिर फाइनली ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप फाइनली एयरफोर्स ज्वाइन कर पाते हैं। ध्यान रहे, एनडीए की फॉर्म भरने के दौरान आपसे प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको प्रेफरेंस में एयरफोर्स को ऊपर भरना होगा। अग्निवीर भर्ती, इसके थ्रू आप सेना के तीनों ही बल, भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना में जा सकते हैं। इसमें आपको 4 साल की सर्विस मिलती है और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका जॉब रेगुलर हो जाता है। इसके लिए आवेदक 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास किया होना चाहिए और एज लिमिट 17.5 से 21 साल तक होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स में कैसे जाएं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। आप एफकैट सीरीज के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आइए इसे जानते हैं। एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के माध्यम से एफकैट परीक्षा हर साल 2 बार आयोजित की जाती है। इससे फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में भर्ती होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ में इससे 60% अंकों के साथ पास किया होना चाहिए और आपने अपना 12वीं फिजिक्स और मैथ से किया होना चाहिए। ऐसे ही टेक्निकल ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक और बीई कंप्लीट होना चाहिए, जबकि ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए आपका किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। एज लिमिट फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल तक है, तो वहीं टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल तक है। ईडीएस
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के माध्यम से एनडीए की तरह सीडीएस परीक्षा भी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है और इसकी मदद से आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस के एग्जाम के थ्रू अलग अलग सेना में जा सकते हैं। अगर आप प्रेफरेंस में एयरफोर्स को भरते हैं तो आप एयरफोर्स में भी जा पाएंगे। एनसीसी स्पेशल एंट्री के माध्यम से अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान एनसीसी एयरविंग सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप बिना परीक्षा के सीधे इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग भर्ती आती है। इसके लिए आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के साथ 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। इसके साथ आपका एज 20 से 24 साल के बीच होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें? इंडियन एयरफोर्स हो या भारतीय सेना का कोई भी बल, इनकी तैयारी में दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला है इसका एग्जाम, दूसरा है फिजिकल। एग्जाम की तैयारी के लिए आप सबसे पहले एग्जाम के सिलेबस को देखें, फिर उसके बाद उसकी तैयारी शुरू करें। आप इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार की कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में सभी एग्जाम के लिए कई सारे रेप्यूटेड और अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद आप ले सकते हैं। आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सहायता भी ले सकते हैं। अब बात आती है फिजिकल की। इसके लिए आप फिजिकल फिटनेस बनाए रखें, रोजाना दौड़, पुशअप्स और योग करें, उचित डाइट लें और फिटनेस टेस्ट की तैयारी करें। भारतीय वायुसेना में करियर और सैलरी। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद आपको आकर्षक वेतन और भत्ते मिलते हैं। शुरुआती सैलरी की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच 85,000 रुपए से 1,50,000 तक प्रतिमाह कमाते हैं। टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी 56,100 रुपए से लेके 1,77,500 रुपए प्रतिमाह तक होती है। इसके साथ इंडियन एयरफोर्स में आपको कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट, ट्रैवल अलाउंस, सरकारी आवास, कैंटीन सुविधा, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि एयरफोर्स में कैसे जा सकते हैं। अगर आप सच में एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एयरफोर्स जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।